देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मुझे घूमते हुए अभी 20 से 25 मिनट ही हुए थे कि मैंने नोटिस किया कि जिस जगह मैं आ गया हूँ वो अच्छी जगह नहीं थी। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। बारिश अब थोड़ी थोड़ी हो रही थी और दिसंबर 2018 का आखिरी हफ्ता था। ठंड भी बहुत थी और मुझे घूमते हुए अभी 20 से 25 मिनट हुए ही थे कि मैंने नोटिस किया कि मैं जिस जगह आ गया हूँ वो जगह अच्छी नहीं थी। स्ट्रीट लाइट भी काफी डिम थी और कुछ लाइट तो जल भी नहीं रही थी और रोड के दोनों तरफ ऊंची ऊंची घास थी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे पीछे से एक लड़का आया और सबसे पहले उसने मेरा चेहरा देखा, जैसे वो मुझे पहचान रहा हो। फिर उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया ताकि मैं अपने हाथों से कुछ ना कर सकूं। ऐसा करते ही 2 और लड़के आ गए उसी घास से निकलकर और मेरा वॉलेट और मोबाइल निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो निकाल ही नहीं पा रहे थे। मेरा वॉलेट जींस के पॉकेट में था। जींस इतनी टाइट होने की वजह से मुझे खुद वॉलेट निकालने में दिक्कत होती थी और मेरा मोबाइल मेरी जैकेट के अंदर वाली जेब में था और जैकेट की जिप भी बंद थी, इसलिए वो दोनों ही सामान निकाल ही नहीं पा रहे थे। इतने में एक लड़के ने दूसरे को कहा, अरे भाई इसके सर में बोतल मार दो। लेकिन मुझे बोतल से भी कुछ नहीं हुआ। पैनिक करते हुए वो लोग मुझे उठाकर घास की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगे कि वहां लूटने में उन्हें आसानी होगी। मैं भी ये बात जानता था, इसलिए मैंने खुदा का नाम लेकर पूरा जोर लगाया और उन तीनों को मैं वापस रोड की तरफ खींच लाया, जिस वजह से मुझे ये महसूस हो गया कि भगवान मेरे साथ है। ये सब 5 मिनट की ही बात होगी और मैं लगातार खुदा से प्रेयर करता रहा कि हे भगवान मेरी मदद करो। फिर एक लड़के को शायद कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया कि वो 3 होकर भी मुझसे कुछ भी छीन नहीं पा रहे थे और उसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। तभी एक दूसरे लड़के ने बोला, मार इसको। मुझे लगा अब तो मैं गया। तभी रोड पे मुझे एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखी और वो मोटरसाइकिल वाला एक पुलिस वाला था जो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा था। उस पुलिस वाले ने वो चाकू देखा, इसलिए उसने अपनी बाइक सीधे उस लड़के को जिसके पास चाकू था उसे जोर की टक्कर मारी और वो लड़का मुझसे दूर जाकर गिरा। ऐसा होता देख 4 से 5 मोटरसाइकिल वाले और आ गए। ये सब देखकर वो लुटेरे मुझे छोड़कर भागने लगे। फिर लोगों ने पुलिस वाले और उसकी बाइक को उठाया। फिर लोगों ने मुझसे पूछा, हाँ भाई क्या हुआ था? इस पर मैंने बताया कि वो लड़के मेरे साथ छीना झपटी कर रहे थे। फिर पुलिस वाले ने मुझे समझाया, देखो इस इलाके में रात के वक्त पैदल जाना ठीक नहीं है। मैंने उस पुलिस वाले को और बाकी के मोटरसाइकिल वाले लड़कों को धन्यवाद बोला और फिर वो पुलिस वाला मुझे पास के पुलिस स्टेशन में ले गया, जहां पर मैंने रिपोर्ट फाइल की। दोस्तों, मैं आज तक ये सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और अगर पुलिस वाला नहीं आता या देरी से आता तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। भगवान ने अपने एंजल पुलिस वाले को एग्जैक्ट टाइम पर मेरी मदद के लिए भेजा था और मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी जान बचाई और उस पुलिस वाले और बाइक वाले लड़कों का भी जो मेरी मदद करने के लिए रुके। मुझे नहीं पता फिर वो लड़के पकड़े गए कि नहीं और अब मैं रात के वक्त ऐसे रास्तों पर जाने से भी कतराता हूँ और आपसे भी विनती है कि रात के वक्त ऐसे रास्तों पर बिल्कुल भी ना जाएं जहाँ पर बदमाश एरिया हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।